तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अफगानिस्तान का क्लेम है, मतलब तालिबान की सरकार का कहना है कि पाकिस्तान हैव हिट देम बिलो द बेल्ट, और बिलो द बेल्ट उन्होंने अटैक किया है तालिबान के ऊपर, तालिबान की कई सारी सिटीज़ को बॉम्ब किया है। और अब ये जो मामला था, जो अभी तक लग रहा था कि शायद फिर से पीस ब्रोकर हो जाएगा, शायद फिर से इस पूरे मामले में शांति हो जाएगी, वो अब उम्मीदें एकदम बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। इन सारी चीज़ों के बीच में, इन सारी स्पेकुलेशंस के बीच में एक रिपोर्ट आती है जो इस पूरे मामले को एकदम ख़राब करके रख देती है। वो रिपोर्ट है कि अफ़गानिस्तान के सुप्रीम लीडर अखुनज़ादा, वो इस पूरे अटैक में, वो पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक में प्रोबेबली शायद वो मारे जा चुके हैं। और अभी हालांकि कंफर्मेशन तालिबान की तरफ से नहीं आई है, लेकिन जो पूरी स्पेकुलेशन है वो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एनोनिमस सोर्सेज से बात करके सब पता लगा है कि जब इन्होंने काबुल पर अटैक किया, काबुल पर एयर स्ट्राइक किया, वहाँ पर अखुनज़ादा और उनके साथ कई सारे कमांडर्स जो थे वो उस समय मौजूद थे, मीटिंग चल रही थी शायद प्रोबेबली, और उसमें वो मारे जा चुके हैं। क्योंकि अभी कुछ देर पहले जो मॉर्निंग में रिपोर्ट्स आई, 27 तारीख मॉर्निंग को जो रिपोर्ट्स आई, उनका मानना है कि शायद अब तालिबान के सुप्रीम लीडर अखुनज़ादा, हिबातुल्लाह अखुनज़ादा जो हैं वो मारे जा चुके हैं कल वाली एयर स्ट्राइक में। तो पाकिस्तान ने कल कई सारी सिटीज़ के ऊपर एयर स्ट्राइक किया था, जिसमें काबुल भी इंक्लूड था, जो अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल, वहाँ पर भी उन्होंने एयर स्ट्राइक किया था। जिस समय एयर स्ट्राइक किया गया उस समय पर हिबातुल्लाह अखुनज़ादा और कई सारे सीनियर तालिबानी कमांडर्स जो हैं वो वहाँ पर मौजूद थे। वो एयर स्ट्राइक वहाँ पर उस बिल्डिंग पर पर्टिकुलरली की गई और इनकी डेथ उसमें हो चुकी है। इनके साथ कई सारे तालिबान के सीनियर कमांडर्स भी इसमें मारे जा चुके हैं। और अब इस पूरे रीजन में, और उसका इम्पैक्ट आप देखिए कि अगल बगल के सारे देशों के ऊपर आएगा। ऑलरेडी सारे देशों ने अपने अपने स्टेटमेंट्स जारी कर दिए हैं। सारे देश जो है वो इस चीज़ के ऊपर से डिस्टर्ब होंगे जब इन दोनों देशों के बीच में युद्ध होगा। ये इस पूरे रीजन को इन्होंने खतरे में डाल दिया ये सारे काम करके। तो पाकिस्तान करना ही, मतलब पाकिस्तान का स्टेप जो है वो इतना हमेशा गलत रहता है। इतना कुछ करने के बाद अब उसका डिफेंस मिनिस्टर की आप थितरई देखिए कि आज 27 तारीख को मॉर्निंग में उसने अपना स्टेटमेंट जारी किया और उन्होंने कहा कि अब तो ये खुली जंग है, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक खुली जंग हो रही है, ये तो पूरी जंग है और हम इस जंग को लड़ेंगे। उसने तब से पहले तुम लोगों ने मतलब बॉम्बिंग करी, चलो वहाँ पर बॉर्डर पर जो स्कर्मिशेस हो रही थी, बॉर्डर पर जो क्लैशेस हो रहे थे, उनको बॉर्डर तक रहने देते। आप रिटेलिएट करते, बॉर्डर पर करते। आपने एयर स्ट्राइक किया अफगानिस्तान की सिटीज़ के अंदर। काबुल में जब बॉम्ब गिराया तो वहाँ पर अखुनज़ादा मारे गए। इनको रिपोर्ट्स मिल गई थी, 100% मिल गई होंगी रिपोर्ट्स इनको। ये सारी रिपोर्ट्स आने के बावजूद इनका अगर आप स्टेटमेंट देखोगे, इन्होंने ट्विटर पर लिखा, एक्स पर लिखा कि हमारा पेशेंस अब ख़त्म हो चुका है, अब उसकी लिमिट ख़त्म हो चुकी है, हमारे पेशेंस की एक लिमिट है वो ख़त्म हो चुकी है। अब तो भाई ओपन वॉर हम दोनों देशों के बीच में होगा और पाकिस्तान इस वॉर को पूरी तरीके से लड़ेगा। पाकिस्तान पूरी तरीके से तैयार है। मतलब इसने ऑलरेडी कह दिया है कि ये ओपन वॉर हो चुका है, अब इसमें कहीं शांति की कोई बात नहीं होगी। यूएन ने हालांकि इस पूरे मामले में इंटरवीन किया है। यूएन ने रिक्वेस्ट किया दोनों देशों से कि भाई शांति बनाए रखो। हालांकि यूएन इतना इररिलेवेंट हो चुका है कि उसके डर, उसका रेलेवेंस सब खत्म हो चुका है, उसकी बात मानने से ये लोग रहे। दोनों देश एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम डाल रहे हैं। पाकिस्तान का कहना है कि अफगानिस्तान जो है वो अपने यहाँ पर मिलिटेंट ग्रुप्स को जो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और वो मिलिटेंट ग्रुप्स पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा रहे हैं। अफगानिस्तान का कहना है कि भाई ये मिलिटेंट ग्रुप तुम्हारे देश में, तुम कंट्रोल करो, हम काहे को कंट्रोल करें। अब ये तो भाई खैर खुली बात है कि टीटीपी को सारा सपोर्ट अफगानिस्तान से मिलता है। मतलब तालिबानियों के कई सारे सीनियर कमांडर्स टीटीपी के हिस्सा रहे हैं। उन्होंने जब तालिबान की लड़ाई थी यूएस से, उसमें मदद की थी उनकी, तो जाहिर सी बात है तालिबान उनके ऊपर क्या ही करेगा। और जितने भी हथियार वगैरह उनके पास पहुंच रहे हैं, जितना पूरा एकदम हथियारों से लैस हैं वो लोग इस समय पर, मतलब कहते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी से बढ़िया हथियार उन टीटीपी वालों के पास हैं, वो तालिबान की देन है। वो सारा यूएस हथियार, सारे यूएस एलीट हथियार उनको यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए गए हैं और इसीलिए वो पाकिस्तान का इतना नुकसान कर रहे हैं। इसी को लेकर के एक पूरी डेस्परेशन पाकिस्तान में थी और उसी आउट ऑफ डेस्परेशन में ये पूरा वॉर जो है वो इस समय पर चल रहा है। अब पाकिस्तान और क्या कहते हैं अफगानिस्तान की जो वॉर है वो इस टाइम रेजिंग है और जम के चल रही है। क्या कहा जाए, पिछले हफ्ते की बात है जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कई एरियाज पर अटैक किया था, खासतौर से पख्तिका, नंगरहार, खोस्त। तब पहले इंफॉर्मेशन आई थी 28 लोग मारे गए थे उसमें। पाकिस्तान का क्लेम है कि इन अभी के जो अटैक्स, जो सारे कंधार में, काबुल में बाई एयर अटैक किया गया है, F-16 और शायद हो सकता है JF-17 का यूज किया गया होगा। तो बताया गया कि 133 जो है तालिबान के जो फाइटर है उसमें मारे गए हैं, 200 से ज्यादा घायल है। तो
इसके साथ ही अफगानिस्तान का जो क्लेम था कि 8 सोल्जर्स मारे गए हैं, 11 घायल हैं। ये जो ऑपरेशन है जिसको गजब लिल हक का नाम दिया गया है, गजब लिल हक, द राइटियस्ट वन, ये कहा जा रहा है। तो फिर यहाँ पर जो ये रिस्पांस आया इसको लेके ख्वाजा आसिफ जो कि डिफेंस मिनिस्टर है, उनका कहना है कि अब ये ओपन जंग है भाई इस समय। तो ये ओपन जंग जो है सारी की सारी ये दो देशों के बीच में है। ये जंग तो होनी थी क्योंकि टीटीपी के ऊपर जो इल्जाम आ रहे थे, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जिसको बताया जा रहा था कि अफगानिस्तान का तालिबान का क्या बोलते हैं कि पार्ट है ये, और ये पाकिस्तान के अंदर रुक रुक के हमले करता रहता है, वहां के लोगों को और आर्म फोर्सेस के, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को मारता रहता है। ये बात तो सही थी। और अब जब ये अटैक हुए सारे के सारे, तो अब ये खबरें बहुत तेजी से एक्चुअली देखा जाए तो अलग अलग जगह पर पहुंच रही हैं। लेकिन इन खबरों के अंदर एक मोड़ तब आता है कि इंडिया ने इस पाकिस्तान के अटैक को कंडेम किया, पिछले हफ्ते भी कंडेम किया, इस बार भी किया। तो भारत के ऊपर भी इल्जाम आ रहा है पाकिस्तान का कि भारत जो है तालिबान का साथ दे रहा है, उसको हथियार भी दे रहा है, उसको पैसा भी दे रहा है, उसको सपोर्ट दे रहा है ताकि वो पाकिस्तान पे अटैक करे। अब पता नहीं इसके बीच में ईरान भी चौधरी बन के कूद रहा है, तो वो कहते हैं भाई हम जंग को रोकने की कोशिश करेंगे। अच्छी खासी जंग है, कोई छोटी मोटी जंग तो है नहीं है। तो अभी ये इतनी जल्दी मामला ठंडा होने वाला नहीं है। बाकी कतर और रियाद कोशिश करेंगे कि बीच में थोड़ा सीज फायर हो जाए। तो कल रात भर में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो गए हैं। बेसिकली मैं अगर आपको बताऊं तो दोनों के बीच में वॉर स्टार्ट हो गया है। आप देख सकते हो खबर, पाकिस्तान डिक्लेयर्स ओपन वॉर, बॉम्ब्स काबुल आफ्टर अफगान अटैक, क्लेम्स 133 किल। देखिए, पाकिस्तान ने लार्ज स्केल एयर एंड क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक लॉन्च किया है अफगानिस्तान के खिलाफ, और वो भी अफगानिस्तान के एकदम अंदर जाकर। अगर आप देखोगे अफगानिस्तान का जो मैप है, यहाँ पर जो इनकी कैपिटल है काबुल, यहाँ पर तो अटैक किया ही है, लेकिन नीचे सीधा कंधार में ये जो एरिया आप देख रहे हो, यहाँ पर भी पाकिस्तानी फाइटर जेट्स ने अटैक किया है और बॉम्बिंग की है लार्ज स्केल पर। यहाँ पर पाकिस्तान ने ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है ऑपरेशन गजब लिल हक, और इसका मतलब होता है रैथ फॉर जस्टिस या फिर ट्रूथ आप कह सकते हो। और यहाँ पर पाकिस्तान का कहना है कि देखिए, इट्स अ डिसाइसिव मिलिट्री रिस्पॉन्स, क्योंकि जिस तरह से अफगानिस्तान की तरफ से अटैक किए जा रहे थे, बॉम्बिंग की जा रही थी पाकिस्तान के अंदर जाकर, इसको देखते हुए पाकिस्तान ने फुल स्केल जो अटैक होता है वो अफगानिस्तान के खिलाफ लॉन्च कर दिया। इनफैक्ट पाकिस्तानी लीडर्स अब खुलकर कह रहे हैं कि इट्स एन ओपन वॉर सिचुएशन नाउ। पाकिस्तान ने अब कहा कि बस हो गया, अब हम एक तरह का भारी काउंटर अटैक करेंगे अफगानिस्तान पर। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि पिछले 4-5 दिनों से ये लगातार एस्केलेट होता जा रहा था, एंड दैट इज वाई यहां पर अब डायरेक्ट सिटीज में जाकर बॉम्बिंग की जा रही है पाकिस्तानी फाइटर जेट्स के द्वारा। अब क्वेश्चन ये आता है कि इन सारे मामलों में सबसे कोर इशू क्या है, और जो कोर इशू है दोस्तों वो है टीटीपी का फैक्टर, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। पिछले कई वर्षों से आप लगातार सुन रहे होंगे पाकिस्तान ये कहता आ रहा है कि चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो गया या फिर बलूचिस्तान हो गया, स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा में, क्योंकि यहीं पर पूरा आप देखोगे तो मसला आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर पाकिस्तान ये कह रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में लगातार अटैक्स किए जा रहे हैं आर्मी पर्सनल के ऊपर, लोगों के ऊपर, और ये सब कुछ कौन करा रहा है? टीटीपी करा रहा है। पाकिस्तान का ये कहना है कि जो टीटीपी के लोग हैं, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, इनको फुल सपोर्ट मिलता है अफगानिस्तान तालिबान से। ध्यान रखिएगा, एज ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर अगर आप देखोगे तो अफगानिस्तान तालिबान और जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है वो अलग है, लेकिन हाँ, अगर आप आइडियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो दोनों की विचारधारा ऑलमोस्ट सेम आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जो टीटीपी है वो बेसिकली फोकस करता है पाकिस्तान पर। सैकड़ों जो पाकिस्तानी सोल्जर्स हैं इस पूरे अटैक्स में वो मारे गए हैं पिछले 5 वर्षों में, और पाकिस्तान को यही बात पसंद नहीं आ रही। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि पाकिस्तान ने ये जो कल रात को ऑपरेशन गजब लिल हक लॉन्च किया, इसके अंदर क्या क्या हो रहा है? एक तो सबसे पहला एयर स्ट्राइक, यहां पर प्रिसाइज बॉम्बिंग की जा रही है मिलिटेंट कैंप्स के ऊपर।
ऊपर। काबुल और कांधार जैसे शहर के ऊपर बॉम्बिंग की जा रही है। यहाँ पर जो ट्रेनिंग फैसिलिटीज है, वेपन डिपो हो गया, वहां पर पाकिस्तान बॉम्बिंग कर रहा है अपने फाइटर जेट्स के थ्रू। फिर इसके अलावा आर्टिलरी और बॉर्डर असॉल्ट, मतलब कि बॉर्डर एरियाज में हैवी शेलिंग आपको देखने को मिलेगी और स्पेशली तालिबान के जो बॉर्डर पोजीशंस हैं उसको टारगेट कर रहा है अब डायरेक्टली पाकिस्तान। फिर इसके अलावा पाकिस्तान का ये क्लेम है कि हम इंटेलिजेंस के थ्रू काम कर रहे हैं, यहाँ पर ड्रोन सर्वेलेंस, सैटेलाइट ट्रैकिंग के थ्रू जो है हम अफगानिस्तान के ऊपर जो है अटैक कर रहे हैं। इस्लामाबाद बेसिकली ये कह रहा है कि हमने 100 से ज्यादा, इनफैक्ट जो एग्जैक्ट खबर आ रही थी 155 तालिबानी जो फाइटर्स हैं उनको हमने मार गिराया। एक और यहाँ पर खबर चल रही थी आज सुबह से सोशल मीडिया पर, आप देख सकते हो अफगानिस्तान डिफेंस, ये दिस इज अ पाकिस्तानी मिलिट्री F-16 अमेरिकन मेड दैट अफगान डिफेंसिव फोर्सेज हैव शॉट डाउन। मतलब कि यहाँ पर नंबर भी फ्लैश किया जा रहा था कि ये जो फाइटर जेट है ये F-16 है पाकिस्तान का, इसको हमने मार गिराया। लेकिन यहाँ पर फाइनली खबर आती है कि ये जो खबर थी वो गलत थी। अब क्वेश्चन ये आता है कि पाकिस्तान में चल क्या रहा है, पाकिस्तान अब क्या चाह रहा है। बेसिकली अगर आप देखोगे तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान अब रुकने वाला नहीं है, यहाँ से फुल स्केल अटैक करते ही रहेगा अफगानिस्तान के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने तो यहाँ पर ओपन वॉर डिक्लेयर कर दिया है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी इसको बैक किया। आप देख सकते हो पाकिस्तान विल क्रश एग्रेसिव एम्बिशन, शहबाज शरीफ ने वार्निंग दी है अफगानिस्तान को। यहाँ पर बेसिकली उनके सरकार की तरफ से ट्वीट किया गया कि पाकिस्तान इज फुल केपेबल टू क्रश एनी एग्रेसिव एम्बिशन। मतलब ये अब दिखा रहा है कि अब छोटा मोटा ये लड़ाई नहीं है, ये अब फुल स्केल वॉर की तरफ जा चुका है। मतलब जिस तरह का लैंग्वेज इस्तेमाल किया जा रहा है ना, ये कोई स्किर्मिश या फिर कहते हैं ना छोटे मोटे झड़प हो गया, इस तरह की चीजें नहीं है। अब ये फुल स्केल वॉर, जैसा मैंने आपको बताया, उसकी तरफ अब गया है। अब देखना होगा कि ये किस दिशा में जाता है यहाँ से। अब देखो क्या है ना, ऑब्वियस सी बात है कि पाकिस्तान के पास जो फाइटर जेट्स वगैरह हैं वो हैं और वो आसानी से बॉम्बिंग कर सकता है। वो आपको एडवांटेज अफगानिस्तान तालिबान के साथ देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर आपको समझना है कि ये जो एस्केलेशन हुआ है ना, ये अब तक का सबसे बड़ा वॉर जैसा सिचुएशन है अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में, क्योंकि ये पहले जैसा नहीं है। क्योंकि इस बार आप देखिए तो मेजर सिटीज को बॉम्बिंग की जा रही है, इंक्लूडिंग द कैपिटल काबुल। पाकिस्तान ऑफिशियली ओपन वॉर की धमकी दे रहा है। एयर पावर डिप्लॉय हो चुके हैं लार्ज स्केल पर। सिविलियन एरियाज जो हैं काफी ज्यादा अफेक्ट हुए हैं। मतलब ये दिखाता है कि पहले टैक्टिकल बॉर्डर टेंशन चलती थी, अब स्ट्रैटेजिक कन्फ्रंटेशन आपको देखने को मिलेगी।